तो दोस्तों आप ये जो मिट्टी का पात्र देख रहे हैं ये हमारी देश की मिट्टी है, हमारे देश की शान है दोस्तों। इसी मिट्टी से हम लोग इतने पले पढ़े और इसी पर दोस्तों चल रहे हैं, तो इसलिए इस मिट्टी से जुड़े रहिए। दीपावली दोस्तों हमेशा आती है और जाती भी है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ इन छोटी छोटी चीज़ों को आप अपनाइए अपनी ज़िंदगी में, अपने रहन सहन में, अपने खान पीन में। तो दोस्तों होता ये है कि इससे एक छोटी छोटी चीज़ों को ख़रीद लेने से इनका परिवार भी चलता रहेगा, इनका रोजी रोटी भी चलेगा। और इसी बहाने दोस्तों अगर जैसे मैं कुल्हड़ में चाय पीता हूँ तो अपनी मिट्टी को चूम लेने का एक ही बहाना है, इसी बहाने। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा भी आप स्वदेशी चीज़ों को अपनाएं और जो हमारे सेहत के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। तो दोस्तों ये चीज़ें बहुत गजब की होती हैं, इसे देख करके आप समझ सकते हैं कितनी मेहनत लगती होगी इसे बनाने में। दोस्तों कला ही जीवन है और कला के अलावा दोस्तों हमारा पूरा जीवन अधूरा है। अगर आपके अंदर कोई कला नहीं है तो फिर आपका जीवन जीने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं। इसे देख सकते हैं, कोई बहुत पढ़ा लिखा क्यों ना हो, कितना भी कलाकार है, अगर दोस्तों ये मिट्टी का पात्र से काम नहीं किया है तो ये इन चीज़ों को नहीं बना सकता है। ये कला दोस्तों सबसे अलग है, मिट्टी के पात्रों में जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो दोस्तों बड़ी खुशी की बात ये होती है, याद आ गया आपको बता दें कि जब भी दिवाली आती है तो लोग मिट्टी के पात्रों को खरीद करके उसमें पूजा पाठ अर्चन करते हैं, जिसमें लक्ष्मी जी का वास होता है, ऐसा माना गया है। तो इन मिट्टी को अगर हमेशा हम पूजते रहेंगे तो लक्ष्मी की बारिश तो होती रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों उससे बड़ा ये गुल्लक बन करके तैयार हो गया। इसके अंदर बच्चे पैसे रखते थे, बचपन में हम लोग भी रखे हैं, हमको याद है। और जब ये पूरी तरीके से भर जाता था तो इसे एक दिन फोड़ दिया जाता था, और फोड़ने में जब ज़्यादा पैसा निकलता था तो फिर क्या बात है, और वो खुशियाँ दोस्तों आज तक मिली नहीं। तो दोस्तों अब ये जो बन रहा है ये बड़ी साइज़ की मेटी तैयार हो रही है, इसे आप देख सकते हैं। अब ये दोस्तों आप देख सकते हैं पूरी तरीके से इसे मटका कहते हैं। ये छोटी है इसलिए इसे मेटी कहते हैं, जो बड़ा रहता है उसको मटका कहते हैं। ये चीज़ें दोस्तों गांव में ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलती है और बहुत कम ही मिलती है। धीरे धीरे इन सब चीज़ों का प्रचलन जो था वो समाप्त होता चला जा रहा है। अपने देश में प्लास्टिक ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ दोस्तों कि आप प्लास्टिक का थोड़ा बहिष्कार करें, अपने गाँव में अपने देश की जो भी चीज़ें हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। तो दोस्तों आपके सामने ये जो चल रहा है, अब ये हंडिया तैयार हो रही है जिसमें दाल पकती है, काफ़ी स्वादिष्ट होती है। कभी आप मिट्टी के पात्रों में भोजन को भी बना करके खाएं, बहुत ही स्वादिष्ट रहता है। और काफ़ी लोग दूर दूर से आते भी हैं मिट्टी के पात्रों को यूज करने के लिए, ख़रीदते भी हैं गांव में आकर के। दोस्तों होता यह है कि ऐसी चीज़ें, मिट्टी के पात्र जो है हमारे देश से धीरे धीरे समाप्त होता चला जा रहा है, क्योंकि मिट्टी भी महंगी हो गई है और मिट्टी मिलती भी नहीं है दोस्तों, और मिट्टी के पात्र बनाने वाले भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। दोस्तों दिवाली हम लोग मनाते हैं तो हम लोगों को खुशी मिलती है, लेकिन दोस्तों अगर हम कहीं मिट्टी की चीज़ों को यूज करते हैं तो इन गरीब परिवारों का हमेशा दिवाली मनती रहेगी, ये लोग भी दिवाली को मना सकते हैं। तो दोस्तों आप ये चीज़ें देख रहे हैं जो आपके सामने चल रहा है, इससे बोलते हैं कलसा। और कलसा क्या चीज़ होता है दोस्तों? दो आत्माओं का जब प्रेम से मिलन होता है, जिसे हम शादी या विवाह कहते हैं, उसमें ये चीज़ें यूज होती हैं और इसे कहते हैं दोस्तों कलसा। कलसे के ऊपर दोस्तों पानी भरा रहता है और उसके ऊपर क्या रहता है आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों इसके ऊपर दीप जलता है। तो दोस्तों पहले आप ये देख सकते हैं, ये बड़ा वाला इसे भोरका कहते हैं, इसको कुल्हड़ भी कहते हैं, बड़ा भोरका भी कहते हैं। शादी विवाह के समय में पहले, आज के लगभग 15 से 20 वर्ष पहले, इन्हीं कुल्हड़ों में पानी पीते थे लोग। जब शादी विवाह के कोई समारोह या फंक्शन होता था तो इसमें पानी या कभी कभी स्वीट मिठाई भी मिलती थी। तो दोस्तों आए दिन आप देख रहे हैं बहुत से सारे ऐसे सामान आ चुके हैं मार्केट में जो काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। उसे न यूज किया जाए बल्कि स्वदेशी चीज़ों को ही अपनाया जाए।